and this is in series of that synonym वाला chapter, synonym part 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सिनोनिम कराए थे मैंने, याद है सबको? स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलो, नाइस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब? बच्चा पार्टी आगे की कहानी चालू। हमने कर लिए थे 25 तक, ठीक है, 25 तक हमने कर लिए थे। हमने करा था कहाँ तक? सॉरी, यहाँ तक किया था, ट्रिवियल तक कर दिया था। एक सेकेंड ड्रॉ चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। अब ये डेफियंस तक किया, क्या बेटा? डेफियंस तक किया था ना, सिनोनिम्स। 30 कर लिए थे, सॉरी। हाँ, हाँ 30 किया था। 30 किया था, 25 नहीं किया था, 30 किया था। हाँ डिफाइन, 30, हाँ। डिफाइंस यानी रेजिस्टेंस। अब आता है अगला, अगला वर्ड दैट इज कमिंग अप इज नंबर 31। इसके आसपास के मैं तुम्हें और भी ऑप्शंस के भी मीनिंग क्लियर करता चलूंगा साथ साथ। इमेंसिपेट, EMANCIPATE। इमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट कर देना, आजाद कर देना। टू सेट फ्री ऑफ समथिंग, टू सेट समथिंग फ्री। ठीक है, तो एक्विट का मतलब तो अलग ही होता है। एक्विट का मतलब होता है किसी को दोषी करार दे दिया। रिलीज यानी छोड़ दिया। अनचेन यानी कि चेन से हटा दिया। लिबरेट यानी आजाद कर दिया। इमेंसिपेट एंड लिबरेट बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिबरेट। आंसर नीचे दिया हुआ है, पर आपको अपनी कॉमन सेंस को भी यूज करना है। अब आता है हॉस्टिलिटी। ये वर्ड तुमने बहुत बार सुना होगा डिफेंस के टर्म्स में कि हॉस्टिलिटी, बीइंग हॉस्टाइल टू समथिंग और समवन, यानी आपकी उससे दुश्मनी है। समझ रहे हो? आपकी उसके साथ क्या है? दुश्मनी है। तो दुश्मन का मतलब क्या होता है? इनेमी। एनिमी। और इनेमी से क्या होती है? एनमिटी। ये हो गया इसका, ठीक है। हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आई एम ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट ऑप्शंस। हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सर गुड विल से किसी के लिए कुछ करना है, किसी को सर्व करना है, जैसे हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वो हम्म, हॉस्पिटैलिटी शो करता है। गुड सर्विस। एग्जैक्टली, गुड सर्विस। जेलसी, जलन। एनवी, एनवी का मतलब भी जलन ही होता है। और एनवी का मतलब दुश्मनी नहीं होता ना। ये सिनोनिम के तर्ज पे एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे, पर हॉस्टिलिटी से रिलेशन इनका नहीं है कुछ भी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी, यानी कि बुरी भावना है आपके पास। इल विल, यू हैव इल विल फॉर समथिंग। समझे? तो हमने कितने वर्ड याद किए? दो। यहाँ पे 4 ये 4 ये 8 हो तो 10 वर्ड निपटा दिए हमने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस में। तो इनको भी याद करना है साथ साथ, पता होना चाहिए। अस्पायर थोड़ा सा हेजी है स्कैन जो है ना, और दिख रहा होगा सबको। अस्पायर का मतलब होता है आई अस्पायर टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आपका लक्ष्य है, आपका एम है, यू आर होपिंग फॉर समथिंग, एमिंग फॉर समथिंग। तो अस्पायर। और ये ब्रीद, कोई बच्चा इसको गलत पढ़ लेगा तो वो इसको क्या पढ़ लेगा पता है? अगर कोई अवेयर नहीं ना, वो रेस्पायर समझ लेगा इसको। वो सोचेगा अच्छा सांस लेने से बारे में बात हो रही है, टिक मार दो, ब्रीथ पे खत्म कहानी। और ऐसे ही गलत हो जाते हैं फिर। तो अवेयरनेस का भी गेम है। ये तो बिल्कुल नहीं है। स्टेयर्स, ये भी बिल्कुल नहीं है। थॉर्न भी बिल्कुल नहीं है। एम फॉर या होप फॉर सेम होता है। ये है इसका आंसर। अच्छा, अगला आता है सीक्वल। 34 बेटा, क्या आता है? सीक्वल। सीक्वल का पता है तुम्हें? मूवी का सीक्वल आता है, किसी टीवी सी किसी मूवी का सीक्वल आता है। सीक्वल का मतलब होता है कि उसका सेकंड पार्ट है ना। हाँ यस। धूम का धूम 2 आ गया, धूम का धूम 2 आ गया, है ना। मिशन इम्पॉसिबल का मिशन इम्पॉसिबल रोग निशन आ गया। आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, आयरन मैन 3 सीक्वल आ गया। तो ये सब आता रहता है। तो सीक्वल का मतलब होता है समथिंग हैज ऑलरेडी बीन डन, उसका फॉलो अप हो रहा है वापस से, है ना। उसका कंटिन्यूएशन हो रहा है। कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? एंडिंग। कोई लेना देना ही नहीं है, गलत है।
बिगनिंग कोई मतलब ही नहीं बन रहा, गलत है। सिमिलैरिटी थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। हाँ, सिमिलैरिटी, सीक्वल नहीं, ये भी नहीं है। सीक्वल यानी उसका अगला पार्ट, यानी कि कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला आता है परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक जो चले, लास्ट करे, है ना। सो उसका हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। यानी कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा इसका। रियल है नहीं, पेनफुल का तुमको मतलब पता ही है, मिस्टेकन का तुमको पता ही है सबको। अगला आता है असेंट। यहाँ पे असेंट में ASSENT की बात हो रही, ASCENT की बात नहीं हो रही, ठीक है। असेंट का मतलब होता है किसी चीज को लेके कॉमन व्यू क्या है आपका, है ना, या क्या आपका उस पर एग्रीमेंट है या नहीं। तो एग्रीमेंट इज क्लियरली विजिबल हियर, है ना। फिर आता है डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है आपने किसी की बेइज्जती कर दी, डिसरिगार्ड कर दिया, है ना। डिसरिगार्ड, डिसोबीडियंस गो हैंड इन हैंड। डिसोबीडियंस। यस, अटैक नहीं होगा, प्रोटेक्शन अलग ही है, और साइनेस तो है ही नहीं। इस तरीके से आप करोगे। हॉस्टिलिटी, कुछ याद आया ऊपर? यस सर। फिर से ये वाला वापस रिपीट हुआ है ना, रिपीट हुआ ना। यस सर। एनमिटी आपको पता ही है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है कोई बंदा अनइंटरेस्टेड है किसी चीज में, है ना। अनकंसर्न्ड है, मतलब ही नहीं उसको, यानी इंटरेस्ट ही नहीं है उसका आगे, तो उसका हो जाएगा अनकंसर्न। नेक्स्ट वर्ड दैट इज कमेंस इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी चीज की निंदा करना, ठीक है, या ब्लेम करना किसी को। तो यहाँ पे सेंसर है, अप्रूव है, अप्रूव इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये तो होगा नहीं। डिस्पेयर नहीं होगा, क्वालिफाई होगा नहीं। तो सेंसर का मतलब भी होता है ब्लेम, या किसी को छोटा दिखाना। तो निंदा करते हो तो छोटा ही दिखाते, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, तो सेंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला आता है कॉन्फिडेंट। ऑप्शन लाइक क्वालिटी है भैया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट, फुल, फ्रेंडली, श्योर या सीक्रेट। अब बताओ क्या होगा। श्योर। हाउ कॉन्फिडेंट। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ श्योर यू आर। क्लियर। फिर आता है आपका डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब तो तुमको पता ही है, किसी आदमी में defect है, यानी उसके अंदर कुछ कमी है। कमी का मतलब फॉल्ट। शॉर्ट कमिंग। फिर उसे फॉल्ट भी कह सकते हैं ना। क्या? फॉल्ट। हाँ, फॉल्ट होता तो फॉल्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे फॉल्ट है नहीं, शॉर्ट कमिंग है तो शॉर्ट कमिंग कर दिया, ठीक है। तो ये होगा। अगला देखो 43 जेलस। उसमें डिसेप्शन क्या था सर उसके अंदर? क्या होगा डिसेप्शन का मीनिंग? एनी वन ऑफ यू नो अबाउट डिसेप्शन, बताओ। डिसेप्शन अलग अलग जोन में चला जाता है, डिसेप्शन का मीनिंग ही अलग है। किसी को पता है डिसेप्शन का मीनिंग क्या है? बताओ। डिसेप्शन का मीनिंग होता है, कुलदीप कोई आइडिया? किसी को ये भरोसा दिलाना कि कोई चीज सही नहीं है, टू मेक समवन बिलीव दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, ये होता है डिसेप्शन, ठीक है। किसी को धोखा दे दिया, जिससे कोई सामान हड़पना है, तो आपने डिसेप्शन का यूज किया। अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारे पास ये गलत चीज है, ये इसको हमको दे दो, ये तुम्हारे काम की नहीं है, ऐसे करके, ये होता है डिसेप्शन, ठीक है। जेलस, ये बहुत ज्यादा फेडेड हो गया है। जेलस पहला है एनवियस, फिर हैप्पी, फिर प्रेजेंट, एनवीएस। एंथुसियास्टिक। क्लियरली विजिबल है, जेलस का एनवियस हो जाएगा सिनोनिम। हैप्पी का तुमको पता ही है, प्रिजनर यानी कैदी हो गया। एंथुसियास्टिक यानी बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ। ट्रिप, ट्रिप तुमको पता है, क्लियरली विजिबल है, बहुत झंडू बाम सा आंसर है इसका, जरूर। जर्नी।
बाकी तो अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं है। प्लांट का क्या रिलेशन है इसके साथ, डिजाइन का, प्रेस का कोई रिलेशन नहीं। मजाक सा कर रहा है यार ये भी, ऑप्शंस वाले भी। तो यूपीएससी 3-4 तो ऐसे देगी जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, जेलस, ट्रिप, कॉन्फिडेंस, एस्पायर, आसान है। बूथ बना दिया, फिर असेंट में तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डिफाइंस, तुम फंस जाओगे। इनडिफरेंट में तुम कंफ्यूज हो गए। कंडेम, है ना। तो 2-4 ऐसे भी मिलेंगे जो तुमको परेशान करेंगे। अगला था सी इज अ वुमेन ऑफ। अब अगले एक एक एग्जाम में आ रहा है आपका, केवल वर्ड दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, एक में आपको सेंटेंस दे दिया और ऑप्शन दे दिया। सी इज अ वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। स्टर्लिंग का मतलब होता है समवन हु इज रिलायबल, जेन्युइन। ठीक है, तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, जेन्युइन ऑप्शन में है। ठीक है, इंटरेस्टिंग का पता है तुम्हें, मजेदार। इरिटेटिंग, तुमको पता ही है मीनिंग क्या होता है। एक्साइटिंग का मीनिंग तुमको पता ही है। ठीक है, तो ये होता है। अब आता है, ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वर नॉटी, ही नेवर रिजॉर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल का मतलब होता है डंडे से मार पड़ी है, लिटरली छड़ी से पिटाई हुई है, दबा के पेला गया है उनको, बहुत मार पड़ी है भाई। फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल। फिजिकल असॉल्ट हुआ है उनका। तो फिजिकल, ये पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स, मींस फिजिकल पनिशमेंट मिला है, डंडा मार दिया, किसी थप्पड़ से मारा, चप्पल जूते से मारा, किसी से भी मारा, पर फिजिकली मारा है। अच्छा, ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेस करना। टू लेसन, लेसन यहाँ पे लेसन। है। पोस्टपोन का मतलब होता है आपने डिले कर दिया, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, लीव यानी छुट्टी दे दी। ठीक है, शी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स इडियोसिंक्रेसीज। इडियोसिंक्रेसीज मतलब होता है पेकुलियर हैबिट्स, ऐसी हैबिट जो अनोइंग भी हो सकती हैं, इनको सुधारने की संभावना कम है। तो तंग आना। हाँ, तंग होना। क्या होना, तंग होना। हाँ, परेशान। तो इस तरीके से पेकुलियर हैबिट्स हो गया इसका आंसर क्लियरली। वीकनेस है नहीं। बहुत सारी जनता बोलेगी बैड हैबिट्स हो गई, या फिर स्टूपिड मैनर्स। ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर, पेकुलियर हैबिट्स है। द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफंक्शनरी इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। और इनकम। परफेक्शनरी यानी कि सुपरफिशियल, ज्यादा सीरियस नहीं। कहते हैं ना सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज की ऊपर ऊपर से देख लिया बस। इंस्पेक्शन, अगर थोड़े दिन पहले तुम लोगों को वीडियो आई होगी, एक पुलिस का डीजीपी था, वो एक थाने में जाता है और वो इंस्पेक्शन करने जाता है। वो पुलिस वालों को बोलता है कि चलो बंदूक लोड करके दिखाओ। तो भाई साहब, बंदों को ना, दरोगा था वो, उसको ना बंदूक लोड करनी नहीं आ रही थी। समझ रहे हो, दरोगा डीजीपी के सामने बंदूक नहीं लोड कर पा रहा था। कारतूस डाल के दिखाओ, बंदूक को खोलो, क्लॉक उसको ना वो करो, क्लॉक करो। कैसे करोगे बताओ, मैगजीन निकालो उसकी पिस्टल की, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसने यूज ही नहीं करी बंदूक। और किसी फौजी अफसर को बोलोगे तो वो बंदे को मार दे भाई, इतनी देर में तो बंदा निपट जाए, जितनी देर में वो बोले ना कि बंदूक, हथियार उठाओ, खत्म कहानी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड ऑल। पुलिस वाले आलसी होते हैं, लेजी, चल रहा है काम चल रहा है, कहाँ उनको बंदूक चलानी पड़ रही है। हाँ, जो एसटीएफ वाले होते हैं ना, स्पेशल टास्क फोर्स वाले हो गए, एटीएस वाले हो गए, एटीएस वाले हो गए, एनकाउंटर एनकाउंटर में जो रहते हैं, ये बंदे मारते हैं। इनके पास हथियार एकदम रेडी मोड में रहते हैं, सीधे शूट कर देते हैं। एक दो अपने दोस्त हैं एटीएस में, उन लोगों ने बहुत सारे बदमाशों को मारा है। किसी के पैर में गोली मार दी, फिर किससे सुना कि भाई आज बड़ा मजा आया। क्या हुआ, 2 बंदे के बम पे गोली मारी है। मैंने कहा वाह, कितना देख मेडल वाला काम कर। बोला कि वो मिला मुझे डीजीपी से कमेंडेशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा चल कुछ तो अच्छा कर रहा है जीवन में। तो वो लोग रहते हैं रेडी, तो वो बहुत हंसी वाली बात थी। तो सुपरफिशियल इंस्पेक्शन करेंगे डीजीपी साहब या डीआईजी साहब, तो यही मिलेगा उनको कि ऊपर ऊपर से कर लिया, कोई फाइंडिंग्स निकली नहीं, टाइम पास टाइप्स था। तो परफंक्शनरी का मतलब होता है समथिंग सुपरफिशियल इन अ वे टू बी इनफॉर्मल। ठीक है। अपोजिट, इसका अपोजिट अगर तुमको बताना हो ना, तो इसका हो जाएगा क्या, थॉरो। इसका अपोजिट ये हो जाएगा।
डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट, ये नहीं होगा इसका। बहुत सारी जनता ये करेगी पर इसका आंसर सुपर इंटेंसिव, यानी कि इंटेंसिव अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस घुस के एक एक फाइल चेक हो रही है, एक एक रजिस्टर चेक हो रहा है, एक एक सिस्टम चेक हो रहा है, एक एक कैमरा चेक हो रहा है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक एक प्रिजन की सेल में जाके देखा जा रहा है, ये सब। The decision to drop the atom bomb on Hiroshima was a grave one. Grave यानी कि serious, serious, very very serious. मोमेंटस का मतलब होता है आपने एक बार डिसाइड किया एक मोमेंट में और आपने टपका दिया बम, ऐसे नहीं होता है ना। इंस्टिंक्टिव जानबूझ के किया, जानबूझ के तो करा ही था बट सीरियस मैटर था ना। अच्छा, बम क्यों गिराया था, उसके पीछे की कहानी पता है? हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैट मैन करके बम हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिरा था, उस पे फैट मैन गिराया था। तो जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था ना अमेरिका के, पर्ल हार्बर वाज अ नेवल बेस ऑफ यूएस नेवी। तो इन लोगों ने, आई वाज वाचिंग अ सीरीज, कामिकाजे पायलट थे, कामिकाजे कामिकाजे पायलट ऐसे होते थे जो सुसाइडल पायलट, जहाज लेके उड़ेंगे, वो जहाज समेत शिप में क्रैश कर जाना है। दे एक्चुअली मेड अ स्क्वाड्रन ऑफ दीज पायलट्स वर कॉल्ड एज का, ये आउट ऑफ द बाउंड इन्फॉर्मेशन है बट तुम लोग कभी पढ़ोगे ना बैटल हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री, तो बड़ा तुमको शॉकिंग लगेगा कि पास्ट में ऐसी ऐसी भी चीजें थी। बम खत्म हो गए, बंदूकें खत्म हो गई तुम्हारी, गन्स के बुलेट खत्म, बम खत्म, मिसाइल खत्म, मिसाइल तो कहते नहीं थी उस टाइम। अब क्या बचा तुम्हारे पास? जहाज। तुम खुद हथियार हो, तुम खुद हथियार हो भाई, जहाज लेके घुस जाओ। तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे ये लोग जहाज लेके टपक जाते थे फुल स्पीड में, तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, जहाज वैसे भी डूब जाएगा। तो इन लोगों ने ये किया, तो कामिकाजे अटैक्स ये लोग करने लग गए थे वहां पे। पर्ल हार्बर पे बहुत गंदा अटैक हुआ था। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद अमेरिका का दिमाग घूमा और गिरा दिए इन्होंने वहां लो बेटा, जिसका असर आज तक दिखाई देता है जापान पे। ठीक है, तो ये सब है। ओके, आगे चलते हैं। ए साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस एम्पिरिकली। एम्पिरिकली का मतलब होता है, साइंटिस्ट जो होता है दे आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं साइंटिस्ट, बिना एक्सपेरिमेंट के तो साइंटिस्ट कुछ करते नहीं है। तो बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट होगा इसका आंसर। अब पहला ऑप्शन इसमें है बाय इंट्यूटिवली, क्या आपको इंट्यूशन हुआ नहीं करना चाहिए, नींद में था सपने से जगह, हाँ ये करना है करना, ऐसे नहीं। बाय वर्बली, वर्बली कर लिया कोई चीज, थॉरो रिटन कम्युनिकेशन नहीं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं, है ना। दे लर्न बाय एक्टिंग, दे लर्न बाय डूइंग। चंद्रयान 2 जो था हमारा, फेल हो गया था ना, दुनिया हंसी उड़ा रही थी हमारी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इसरो का चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट वाज फेल्ड, साइंटिस्ट ने क्या किया? उसके जितने भी फॉल्ट फाइंडिंग्स की वो की, गलतियों को सुधारा और चंद्रयान 3 पहुंचा दिया फिर से। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट एक्चुअली डू। अगला आता है बच्चों, ही इज एम्प्लॉयड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तुमको पता है क्या होता है? ऑर्डिनेंस, हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो या तो क्लियर कट आंसर ये याद ही करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस का मतलब। ऑर्थोडॉक्स यानी दकियानुसी सोच, इलेक्ट्रॉनिक का तुम्हें पता ही, ऑर्डिनरी या कॉमन मैन आम आदमी। आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है ऑर्डिनेंस का मतलब। कोको क्या कर रहे हो, क्या कर रही है? ठीक है, ही इज अ ही इज अ साइकोफेंट। ठीक है, तो साइकोफेंट हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियंस। साइकोफेंट का मतलब होता है भाई साहब ऐसा आदमी जो एकदम जीभ निकाल के चाट जाए, तलवे चाटने वाला, बहुत ज्यादा बटरिंग करने वाला, है ना, फ्लैट, चापलूसी, चापलूसी करने वाला। चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी का भी ना एक्सेसिव लेवल जो होता है ना, वो होता है। मान लो तुम्हारे एरिया में ऐसे बहुत सारे होंगे, तुम्हारे यहाँ पे एमपीएमएल होंगे ना, एक उनके साथ एक दो बंदा ऐसा जरूर घूमता होगा जो बहुत चापलूसी करता होगा, क्योंकि साले को काम निकालना है उसको अपना। वो आदमी इतना चापलूसी करता है, अरे मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी करते फिरते हैं जब तक मंत्री जी सेवा में रहते हैं। जब तक मंत्री जी का टेन्योर चलता है वो लोग साइकोफेंट होते हैं।
मतलब उसको अपॉर्चुनिस्टिक नहीं बोलोगे, वो एक्सेसिव लेवल पे चली जाती है उसकी चापलूसी हर चीज में। हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियंस, पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादा जनता मिलती है वाली, है ना। तो एक फ्लैटरर हो गया। अच्छा अगला मैं तुम्हें बताऊं कि अपॉर्चुनिस्ट कौन होता है? मौका परस्त आदमी। अगर इसको मौका मिलेगा तो ये कुछ भी करेगा, कर जाएगा, अपना काम कर लेगा मौका मिलते ही। साइकोलॉजिस्ट यू गाइस नो, मनोवैज्ञानिक, है ना। अनस्क्रपलस, पता करो क्या होता है अनस्क्रपलस मैन, कौन होता है? किसी को पता है अनस्क्रपलस मैन कौन होता है? बताओ। किसी को नहीं पता? ये मीनिंग आया हुआ है अनस्क्रपलस, क्या होता है मीनिंग? बेईमान आदमी, धोखेबाज, दगाबाज, बेईमान, ठीक है, ये होता है डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, अगला आता है दैट इज लास्ट फॉर द डे बच्चों। आज हमने किए 30 से लेके 55 करेंगे आज अपन, यानी 25 हमने किए, और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैंने कुछ बताए। आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई नहीं है उसकी बात में, ट्रुथ। ठीक है, मतलब ट्रुथ, उसकी बात में सच्चाई नहीं है कुछ भी। ठीक है, ट्रुथ तुमको पता है, सिंसियरिटी तुमको पता है, सीरियसनेस, यूजफुलनेस, यू नो, फॉल्सिटी यानी गलत, है ना। 2013 का सेकंड पेपर में एक वर्ड आया, उसको भी कर लेते हैं, पेन स्टेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, कल करेंगे बाकी का। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है केयरफुल रहना, ठीक है, एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट। यानी कि पेन स्टेकिंग यानी किसी काम के होने में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ हो रही है, समय ले रही है वो चीज, तो वो चीज कैसी है? थॉरो एंड रिगरस है बहुत ज्यादा। फीलिंग पैनिक यानी घबरा जाना, टेकिंग रिस्क यानी रिस्क लेना, पेनफुल एंड सॉरोफुल तुम लोग को पता ही है क्या होता है, दुखदाई और पीड़ादायी, है ना। थॉरो एंड रिगरस, पेनस्टेकिंग समथिंग दैट इज थॉरो एंड रिगरस, इट विल टेक थॉरो एंड रिगरस एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज पेनस्टेकिंग। तो दीज वर द फ्यू वर्ड्स बच्चों जो कि आज हमने याद किए। लगभग लगभग हमने याद किए कितने, मोटा मोटी हमने 50 के 40-45 वर्ड्स तो देख लिए आज, और यही तुमको पेपर में मिलने वाले हैं मेजरली। रिपीट होती हैं चीजें बहुत बार, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेना एंड देन ऑल्सो रीजॉइन द सेम लिंक। आ जाओ फटाफट से। पप्पा ते फोन उचलून झालाय.